प्यारे बच्चों, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है ऑनलाइन स्टूडेंट के द्वारा। इसके सॉल्यूशन की ये वीडियो है। बहुत शानदार क्वेश्चन ये है। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, स्पेशली जेईई एडवांस फिजिक्स स्टूडेंट्स, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अभी क्वेश्चन आपके आगे पढ़ूंगा, डायग्राम देख के आप समझेंगे। पहले समझ लें मोटे तौर पे क्या व्यवस्था है। ये भारी भरकम कोन है जिसका बेस वर्टिकल कर दिया गया है और उसकी एक्सिस को हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है। भारी भरकम कोन, उसके बेस को वर्टिकल कर दिया गया है और फर्श के ऊपर टिका दिया गया है या टेबल के ऊपर, जिसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो चुकी है और उसके एपेक्स को यहां हिंज्ड कर दिया गया है। अब ये कोन इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। इसकी जो एक्सिस है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल बनी रहेगी और साथ साथ ये रोल भी करेगा, गड़ 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 करते हुए रोटेशन एज वेल एज स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और वो एक्सिस भी मूव कर रही है साथ साथ। ये व्यवस्था है। सोच के एक सिहरन से आ जाती है कि अब आया क्वेश्चन कुछ करने वाला, जिस लायक हम अब तक हो चुके हैं। ऐसी भावनाएं पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में आ जानी चाहिए। अब मोटे तौर पर व्यवस्था आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पूरी तरह से क्वेश्चन को पूरा अंडरस्टैंड कर लीजिए, तभी मजा आएगा सॉल्व करने में, तभी इसका सॉल्यूशन समझ में भी आएगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं। डायग्राम सामने बनाया है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान यहां रखेंगे और क्वेश्चन को पूरा पूरा समझने का प्रयास करें। ए राउंड कोन विद हाफ एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये पूरा कोन एंगल 0 टू अल्फा, जिसमें हाफ एंगल अल्फा की वैल्यू उसने 30 डिग्री दे दी। एंड द रेडियस ऑफ द बेस आर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ बेस, ये बेस है जो इसमें वर्टिकल केस में घूम रहा है, इसकी रेडियस आर से रिप्रेजेंट की गई है और उसको बता रहा है वो 5 सेंटीमीटर। रोल्स यूनिफॉर्मली एंड विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग है, ओके, ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन। द कोन एपेक्स इज हिंज्ड एट द पॉइंट O, which is on the same level with the point C, the cone base center. बेस का सेंटर है वो सेम लेवल में, जिससे इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, ये आपको मैं पहले समझा चुका था और आप समझ भी चुके होंगे। बेस सेंटर, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C इज, रखिए, C हॉरिजॉन्टल सर्कल में चक्कर काट रहा है और इसकी स्पीड, लीनियर स्पीड v इज गिवन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लीनियर स्पीड इज गिवन ऑफ C, सेंटर ऑफ बेस ऑफ कोन। फाइंड द मॉड्यूली ऑफ, यानी कि मॉड्यूली मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड्स निकालना है। 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला पार्ट A, मॉड्यूली द वेक्टर of the angular velocity of the cone
एंड द एंगल इट फॉर्म्स विद द वर्टिकल। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है जी, और उसकी वर्टिकल से क्या एंगल है, डायरेक्शन, ये भी बताना है पार्ट ए में। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बड़े आराम से निकल जाती है, अगर रोलिंग ना होती तो। रोलिंग ना होती तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने कुछ भी नहीं है। वी दे रखा और आर निकाल लेंगे भाई, कैपिटल आर दे रखा है, एंगल पता चल जाएगा, निकल जाएगा आराम से। पर समस्या यह है कि इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमते हुए वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोल भी करता जा रहा है साथ साथ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा मेरा मनपसंद क्वेश्चन, बड़ा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मुझे लग रहा है। तो दो तरह की एंगुलर वेलोसिटी इसमें है। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसकी एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लीजिए, उसको वाई। आसान नहीं है इसको ऐसा मान लेना, ध्यान रखना वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है वाई एक्सिस अपनी जगह पे ही है, पर एक्स एक्सिस रोटेट कर रही है। फूक फूक के कदम रखना है, एक एक बना दिया गया है, ये मूवेबल है, ठीक है। तो देखिए जी, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट वाई एक्सिस, अभी रोलिंग को बाद में सोचेंगे, पहले ऐसे रोटेशन को देखिए, जैसे एक्सिस रोटेट कर रही है। जब एक्सिस रोटेट कर रही है तो एक्सिस का हर पॉइंट की अलग 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 वेलोसिटीज होंगी, लीनियर वेलोसिटी, परंतु एंगुलर वेलोसिटी एक ही होती है। तो जो आउट पॉइंट की आप निकाल दोगे वही पूरी एक्सिस की होगी, उसे निकाल दिया नाम से। इसकी लीनियर स्पीड है v, जिसकी वैल्यू रख देंगे बाद में, और डिस्टेंस v अपॉन r, ये डिस्टेंस निकालने पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहां पे ये एंगल इसने दे रखा 30 डिग्री, अल्फा हो जाएगा ना, और इसको अभी आप r मान लीजिए। तो इस डायग्राम में इस काम को लिख सकते हो आप, r अपॉन r इक्वल टू इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 30, यानी कि 1/√3। तो स्मॉल r की वैल्यू होगी कैपिटल R √3। कैपिटल R इज गिवन, बाद में लिख देंगे उसको। तो v अपॉन r, v अपॉन r √3, वी आर बोथ आर गिवन, यानी हमारे हाथ में, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकल गई। अब इसके साथ साथ, और इसकी डायरेक्शन वाई कर लूंगा, ठीक है, एक्सियल होती है सारी स्पीड, ये एंगुलर वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब एक्सियल होते हैं। ये काम हो गया। दूसरा एक्स के अलावा ऐसे रोलिंग हो, ऐसे ध्यान दें, अच्छे प्रकार से ध्यान देना। ये इसका बेस मालूम, ये बेस है इसका। अगर स्लिपिंग हो रही हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर अगर रोलिंग हो रही हो तो ध्यान देना, जब ये पॉइंट पूरा रोल करने के बाद दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा तो 2πr डिस्टेंस कवर कर लेगा इसके रिस्पेक्ट में, और ये सेंटर भी 2πr डिस्टेंस आगे चला जाएगा। यानी कि जो भी स्पीड इसकी है वही स्पीड हर पार्टिकल की भी है अगर प्योर रोलिंग हो रही है। तो प्योर रोलिंग ही हो रही है, देयर इज नो एनी स्लिपिंग। तो हर पार्टिकल भी 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये स्पीड है इसकी, और रेडियस की अपनी आर है, वी अपॉन आर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू साथ साथ निकाल दें, साथ साथ निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। वी दे रखा 10, सीरियस में रहने दो,
10/5 √3 is equal to 2/√3, and this is 10/5 is 2 radian per second, radian per second. ओके, ये दो तरह की एंगुलर वेलोसिटीज इस कोन के साथ हैं, एक y के अलोंग और दूसरी बड़े मजेदार है, दूसरी एंगुलर वेलोसिटी बड़े मजेदार है, x के अलोंग वो भी घूमती थी, परंतु घूमते हुए भी इसके परपेंडिकुलर ही मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एक ही आएगा, वो हमें निकालना पार्ट ए। सो ओमेगा नेट कितना होगा? तो ये ओमेगा वाई और ओमेगा परपेंडिकुलर एक दूसरे के, भले ये घूम रहा हो पर परपेंडिकुलर तो बने रहेंगे ना फिर भी, इस कारण मॉड्यूल ही मांग रहा केवल। तो अगर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट अंडर रूट या स्क्वायर निकाल दो पहले, ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई परपेंडिकुलर बेस, ओमेगा एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओमेगा वाई स्क्वायर 4/3 इज इक्वल टू 3 चौक 12 13 14 15 16/3। स्क्वायर रूट करोगे तो इसको आप 16/3 से गुणा भाग कर लो, 3 और ये 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट आराम से हो जाएगा और जो अंडर रूट में आएगा वो ऊपर आ जाएगा। सो ओमेगा नेट is equal to 4/3 and under root 3। ये निकाला जा रहा है फर्स्ट पार्ट के लिए, 4/3 into 1.732, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 3 डिवाइड टू से जाएगा, फिर 4 into 0.3 15 2 3 7 21 2 3 7 21 3 चौक 12 4 चौक 16 हासिल 1 4 से 28 29 2 4 से 28 29 30 3 4 में 20 23, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.3 रेडियन पर सेकेंड, पहले पार्ट का एक भाग का आंसर। ठीक है, अब अभी देखिए ये एक्स से ऐसे जा रहा है तो इसकी एक्सिस ऐसे में आ गई, यहां देखिए ये ऐसे घूम रहा है, जब ऐसे घूमता है रोल करते उधर जा रहा है, रोल करते उधर जा रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो इसकी एक्सिस अंदर की तरफ आएगी ऐसे। अगर हम इसको x और y ऐसे मानते अपने हिसाब से, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो आउटवर्ड होता, क्लॉकवाइज घूमता तो इनवर्ड होता, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यूं जा रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड्स, यानी कि ये हुआ आपके पास ओमेगा एक्स और ये है कि ऐसे में वो ऐसे में जा रहा है, एक्स से वाई की तरफ जाएगा तो जेड की तरफ होता है, तो आउटवर्ड ओमेगा वाई। तो इसका जो रिजल्टेंट आया वो आप निकाल चुके इतना। अब वो जानना चाह रहा है वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको निकाल देंगे, ठीक, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई, 2 अपॉन 2 बाई अंडर रूट 3, 2 बाई अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। सो tan 60 वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पार्ट एक कंप्लीट हो जाता है यहां पे कि ये कोन की एंगुलर वेलोसिटी इतनी है
और डायरेक्शन में वर्टिकल से इतना एंगल बनाते हुए हमेशा है, परंतु रोटेट करते हुए ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मैं समझाता हूं अभी आपको। इसकी जो वाई एक्सिस के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी ऐसे में, और एस के अलोंग ऐसे में होते हुए रोटेट कर रही है चारों तरफ ऐसे। इसका रिजल्टेंट वर्टिकल 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जब ये यू रोटेट कर रहा है तो रिजल्टेंट भी इससे 60 डिग्री एंगल मेंटेन रखता हुआ टर्न कर रहा है यूं करके। ऐसी व्यवस्था इस क्वेश्चन की है। ओके, पार्ट बी की तरफ आगे बढ़ो और इसको समझें क्या कहना चाह रहा है। द वेक्टर ऑफ द एंगुलर, निकालना इसका मॉड्यूल है, द वेक्टर ऑफ द एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ कोन, एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ कोन, एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ कोन। पहले वाई के अलोंग सोच लीजिए। जो मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट डायरेक्शन में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ है, इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। सेंटीमीटर नहीं पूछ रहा, वो एंगुलर पूछ रहा। अगर इसके लिए ओमेगा चेंज होता है तो डेवलप होता है, नहीं। वाई के अलोंग कोई एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। बात करते हैं एक्स के अलोंग। यहां बड़ी क्रिटिकल सोच है, इस जगह पर बड़ी क्रिटिकल सोच। ऐसा लगेगा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट और है, कांस्टेंट ही है। इसकी वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट है, इसका भी 0 होना चाहिए। टोटल दोनों का 0 है, पर नहीं, यही कहानी खराब हो रही है। देखिए मैंने वाई एक्सिस नहीं बनाया कि वो तो अपनी जगह फिक्स है। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कम से कम डायरेक्शन में तो चेंज हो रहा है, वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए ओमेगा को चेंज माना जाएगा। ओमेगा की वैल्यू अपनी होती है और डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होती है। इसकी ओमेगा ठीक है, कांस्टेंट है, पर एक्सिस जो अलोंग एक्सिस, वो एक्सिस मूव कर रही है। इस कारण मात्र डायरेक्शन में चेंज होने के कारण इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिस। और ये निकालना उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे निकलेगा देखिए। देखो मैं भी घूम गया इसमें, पर है सिंपली। बार बार वेक्टर भी कह रहा, हमें इस वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। ओमेगा निकल चुके, दोनों ओमेगा निकल चुके हैं, और इसके अलावा कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओमेगा में इसलिए होगा कि वो डायरेक्शन वेरी कर रहा है। अब इसमें सोचना पड़ेगा आपको। देखिए पहले फिर इसका ओमेगा लिखिए, ओमेगा नेट इज, ये क्या था ना, इसे वेक्टर नोटेशन में लिखिए। ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई, इनका वेक्टर एडिशन।
वेक्टर एडिशन। तो ओमेगा एक्स आई के अलोंग है, और ये आई मूवेबल है। बहुत ही फूक के कदम रखिए इस जगह, बहुत ही सावधानी के साथ। और ओमेगा वाई के अलोंग है, इसमें जे लगा। ध्यान देना, वैल्यू दोनों की कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, पर ये आई एक्स मूवेबल है। और यही तो एक कारण है एक्सीलरेशन डेवलप होने का। तुरंत डेरिवेटिव कीजिए। इसलिए एंगुलर एक्सीलरेशन इज डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा नेट एक्सीलरेशन। ठीक है, स्टूडेंट डेरिवेटिव कीजिए। तो ध्यान दें, बहुत अच्छी तरह ध्यान दें, ये कांस्टेंट है ओमेगा एक्स, और डी आई बाई डी टी, क्योंकि आई वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, और प्लस अगर ध्यान दें सारे बच्चे, मैं समझा भी चुका हूं, जीरो। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो। ये मैं निकालना इज इक्वल टू ओमेगा एक्स इंटू डी आई बाई डी टी। चलो जी, बहुत ही हाई कंसंट्रेसी के साथ आगे बढ़े। यह है यूनिट वेक्टर आई, यह है यूनिट वेक्टर आई, जो कि लगातार हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा है, और इसी कारण से एंगुलर एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है। जब ये जरा सा टर्न करता है dt टाइम में, वही टाइम लिया जाएगा, dt टाइम में d थीटा एंगल कवर कर देता है, तो हॉरिजॉन्टल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल का पाथ बनाया था, कोई डिस्टर्ब हो, जरा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये dt टाइम में d थीटा एंगलो कर चुका है ये, ठीक है। और ये कौन सी स्पीड हुई, चलो देखना, ऐसी स्पीड कौन सी है, ये y के अलोंग है, ठीक है, ये y के अलोंग है, जो ऐसे घूम रही है, जो रोलिंग कर रही है वो x के अलोंग है। इस टाइम y के अलोंग जो y एक्सिस के अबाउट जो घूम रहा है, वो जिम्मेदार है इसको घुमाने के लिए, x एक्सिस घुमाने के लिए, ठीक है। तो अगर इस वाले i और इस वाले i में डिफरेंस निकालना है di, तो एक ही पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट हो रखे हैं, उनको ज्वाइन कर दो, ये कहलाता है डी। आता है ना वेक्टर से वेक्टर घटाना, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट ज्वाइन एरो टू एरो, इट इज डेल्टा आई। ये डी आई हुआ, ये हमें निकालना है। तो इस एंगल, इसमें वो आर भी हुआ, एंगल इज आर अपॉन रेडियस, आर डी आई, और रेडियस 1 यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है ना, फिर डी थीटा इज डी आई। तो आपका अल्फा जो हमें निकालना है, ओमेगा एक्स कितना है 2, और डी आई क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी, ठीक है, डायरेक्शन में। और अब हमें सिर्फ इसका मॉड्यूल निकालना है, तो डायरेक्शन हटा, ये मैग्नीट्यूड है उसका, 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, परंतु कौन सा ओमेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है इसका ओमेगा, यानी वाई क्या है अबाउट ओमेगा, ओमेगा वाई 2 बाई अंडर रूट 3, 2 बाई अंडर रूट 3। चाहो तो पहले इसको आप ओमेगा वाई, ठीक है, ऐसे जो टर्न कर रहा है, इसके एंगुलर वेलोसिटी इसके अलोंग वाई पर एक्सेल होती है पोजीशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा वाई
2/√3 मैग्नीट्यूड निकला डायरेक्ट। 4/√3 ये ध्यान दो, देखो मैं नोट भी आया था ना, ये तो ऐसे 4/√3, ये 4/√3 तो है, यानी यही आएगा 2.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर ये था जी एक टॉप लेवल क्वेश्चन, जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन, और अति सावधानी के साथ इस क्वेश्चन को किया गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन इस वीडियो को दोबारा देखना तो बड़ा अच्छा, पढ़ने वाले बच्चों को जो ध्यान देते हैं उससे बड़ा ही अच्छा फील आपको होगा। ओके, आपका फ्यूचर बुलंदियों को छुए और आप खुश रहें, सुखी रहें।